जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 7 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ 7 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। 7 नवंबर के दिन टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। गुड। देखिए यूनिकॉर्न प्लीज मुझे बताइए कि लाफ्टर का कार्ड क्यों आया है एंड फ्रीडम का कार्ड क्यों आया है। फूल का कार्ड क्यों आया है डिवाइन एंड प्रपोजल का कार्ड क्यों आया है। वही पहली चीज़ तो ये है कि फूल के ऊपर फूल आ गया, मतलब न्यू बिगिनिंग तो होनी ही होनी है एट एनी रेट। किसी भी चीज़ की न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप अपनी लाइफ में कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ। यहाँ पे मुझे देखिए पेंटिकल का कार्ड आ चुका है। या तो आप फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ नया करने वाले हैं, या तो फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो टीम वर्क कर सकते हैं, या फिर मे भी आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें आप लोगों में फेमस हो जाएं। यस। एंड या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो ऐसा कुछ करने वाले हैं। मे भी आप लोग पहले लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, जजमेंटल बहुत ज़्यादा थे। आपके पार्टनर हो सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी बड़ी चिंता रहती थी, लेकिन अब लग रहा है जैसे ये सारी चीज़ें अब यूजलेस हो चुकी हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 6, 7 एंड 17 एंड दिस वन इज 10। मैं ऐसे रख लेती हूँ जिससे मुझे जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा बैलेंस कर लूँ, नहीं तो यहीं बैलेंस नहीं होगा तो कैसे आएगा रीडिंग में बैलेंस। ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लाफ्टर मे भी आपकी हंसी बहुत अच्छी है, मे भी आप बहुत खुल के हंसते हैं, मे भी आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, और आप लोग बहुत गिविंग नेचर के हैं, बहुत हेल्पिंग हैं, ओवर गिविंग हैं। आपको दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद आता है। आपने अपने पार्टनर की बहुत हेल्प की है। आप जनरली एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को अपलिफ्ट करने में ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे दूसरों को मोटिवेट करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, अपलिफ्ट करना उनको। मतलब मे भी आप लोग कभी कभी ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं दूसरों को, तो थोड़ा सा दूसरे चिढ़ जाते हैं कि मतलब बहुत ज्ञानी है ये। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि जो इस एनर्जी में होता है, मतलब मेन चीज़ क्या है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं। आप मुश्किल हालात में भी मे भी आप दूसरों की खुशी में खुश हो लेते हैं। आपको लगता है आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे से, दूसरे की सही। तो कहीं ना कहीं आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे ओपन माइंडेड किस्म के इंसान हैं। आपकी हंसी बहुत अच्छी हो सकती है, आप इसीलिए हो सकता है खुल के हंस पाते हैं क्योंकि आप दिल के अच्छे हैं। एंड मे बी ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से हैं जो आपकी लाइफ में आ गए हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो बहुत तगड़े लेवल पे हो रही है। या तो आपका पास्ट का पर्सन है जो अब आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ देख रहा है, तो अब वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, या तो ये कोई ब्रांड न्यू है। मे बी आपकी लाइफ में दोनों इकट्ठे आ जाएं एंड आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैडम किसको चूज़ करना चाहिए। तो मैडम से नहीं पूछना चाहिए, इंट्यूशन से पूछना चाहिए। ओके। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप किसी से अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने दिल से पूछिए, क्योंकि पूरी लाइफ आपको स्पेंड करनी है। ओके। तो बेटर यही रहता है कि आपको जो सही लग रहा हो वही आप करिए, क्योंकि एट लास्ट रिस्पॉन्सिबल वही होता है जो करता है। क्योंकि कभी आप मैडम को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, बना भी देंगे तो क्या कर लेंगे। मेन चीज़ ये होती है, अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबल बना भी दिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए, क्योंकि डेस्टिनी एंड सारी चीज़ें, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर इस टाइम पर सब कुछ सही लग रहा है, सपोज़ कीजिए कि आपने अपनी रीडिंग करवाई, अब उस टाइम पर बता दिया कि हाँ इस टाइम पर सारे प्लैनेट ओके हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन कल को जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं या 4 पहिए होते हैं, जैसी भी गाड़ी हो, ओके, एंड अगर उसमें 4 में से एक पंचर हो जाए या उसमें कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, फॉल्ट आ जाए या कुछ भी,
तो उसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं होता है। बेस्ट क्या होता है कि आप बैकअप बना के रखिए। इसी तरीके से इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि फीलिंग, इमोशन, चीज़ें कब बदल जाएं एंड उस बदली हुई सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग मानते हैं। पास्ट में भी कनेक्शन था, ये बचपन का प्यार हो सकते हैं, पहले कभी बिछड़ गए थे वो पर्सन हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा आपको लेके नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ इनको नज़र आ रही हैं। 17 एंड 6 हो गया, 23 मतलब 5 मतलब नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड। नो कॉन्टैक्ट में हैं आप लोग इस टाइम पर। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग की थी, धोखाधड़ी की थी, झूठ बोला था, फीलिंग हाइड की थी। सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो इस वक्त आपको, आप पे नज़र रखे है, आपकी क्वालिटीज़ को देख रहा है लेकिन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। या फिर ये पास्ट का पर्सन है जिसने कभी आपको अपनी फीलिंग खुल के बताई ही नहीं। ओके, एंड आप लोग बिछड़ गए। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। इनकी सोल कह रही है कि बहुत छुपा लिया। कौन सा सॉन्ग था, छुपाना भी नहीं आता, बता। तो इनकी वही हालत है, इनको ना छुपाना आता है ना बताना आता है। मतलब इनका दिल तो करता है कि जैसे इस टाइम पर इनके अंदर ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है कि अब तो बता दो, अब तो बता देना चाहिए, कब तक छुपा के रखोगे। क्योंकि ये जो सॉर्ड हैं ये इनके हाथों में चुभने लगी हैं। ये सॉर्ड नहीं है, ये इनकी फीलिंग है जो इतनी बढ़ चुकी हैं कि जिसको अब हाइड कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। 17, ये काफ़ी होपफुल हैं, इनको पूरा विश्वास है कि अगर ये आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगी। 27 भी आ चुका है यहाँ पर, मतलब 9। बहुत ज़्यादा इन्होंने लालटेन लेके डीप रिसर्च किया है आप पर। मे भी इन्होंने पास्ट में किसी से धोखा खाया होगा, मे भी ये डिवोर्सी हो सकते हैं, मे भी इनकी लाइफ में कुछ टफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डरने लगे हैं, खुद से ही डरने लगे हैं। वाला कौन सा सॉन्ग था, खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी। तो इनकी वही हालत हो गई है, ये इतना डरने लगे हैं कि इनसे प्यार नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब कब तक आखिर डरा जाए, कब तक फीलिंग को हाइड किया जाए, कभी तो दिल करता है बताने का। 6, 7, 13, यस, ये डिवोर्सी हो सकते हैं किसी और के साथ। मे भी आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो गया था। यस, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये देखिए, चल दिए हैं आपके पार्टनर एक नए रास्ते पर। फूल को क्लेरिफाई किया है फूल ने, बहुत बड़ी बात है, गारंटेड ये आएंगे। लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, आप इम्पेशेंट मत हो जाइएगा, मैडम कब आएंगे कब आएंगे, ऐसे नहीं आते हैं। इतना डेस्परेट तो आप दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए हो जाएंगे तो वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा, इसीलिए वो चीज़ें नहीं आती हैं। जब आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि भाई जो ईश्वर की इच्छा होगी वो होगा, तभी आते हैं लोग। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। अब इनको लग रहा है कि आपके पास आने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, एडवेंचरस बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़े डरपोक हैं। डरपोक का मतलब पास्ट के एक्सपीरियंसेस, बैड ट्रॉमा, फियर, ये सब चीज़ें, प्लस रिजेक्शन का डर। तो ये सोच रहे हैं मे भी इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, कोई बात छुपाई थी, कुछ स्नीकी एनर्जी आपको शो की थी जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए। तो इनको लग रहा है इट्स नॉट दैट इजी कि आपको कांटेक्ट किया जाए, आप इनको आसानी से मिल जाओ। बट करेंगे नहीं तो करेंगे क्या। अब ये फीलिंग जो है ये चुभ रही हैं, ये जैसे इनको पेन दे रही हैं कि भाई कितना छुपाया जाएगा, कोई कब तक अपने दिल में सारी बातें छुपा के रख सकता है। जैसे कोई इंसान प्रेशर कुकर बन चुका है, वो बस्ट होने को तैयार है कि अब तो बताना ही पड़ेगा। इसी वजह से जैसे फीलिंग बिल्कुल ओवरफ्लो हो चुकी हैं, अब नहीं रुका जा रहा है। इसीलिए फूल को फूल ने क्लेरिफाई किया है, जैसे अब जो होगा देखा जाएगा। अब किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, चाहे जो हो जाए। मतलब आप इनको नो भी बोल दें तब भी चलेगा, लेकिन अब फीलिंग छुपाना मुश्किल हो गया है। 12 एंड ये क्या था, 23 मतलब 5, 12, 5 फिर 17 आ गया है। 17, 17 आपको दिख सकता है। एंड यहाँ पर 17 में भी आपको 888 दिख रहा हो, नहीं तो 88 तो दिखेगा ही दिखेगा। 17 दिख सकता है। एंड इसके अलावा क्या हो सकता है,
3 to 5 यस, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। हो सकता है कि आप लोग जो हैं स्टार पर्सनालिटी हों, आप लोग काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हों, शाइन कर रहे हों, काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हों। आप भी हो सकता है डिवोर्सी हों कुछ लोग, एंड आपने अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग की है। तो आप लोगों ने जिस तरीके से न्यू बिगनिंग की है, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग अटेम्प्ट था। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपका भी ब्रेकअप हो गया है, ये पर्सन आपको बचपन से जानता है, एंड इन्होंने आपकी एक एक चीज़ पर नज़र रखी है कि कैसे ब्रेकअप होने के बाद, डिवोर्स होने के बाद, किसी से मूव ऑन करने के बाद आपने अपनी लाइफ को ग्लो किया है, शाइन किया है, राइज किया है। तो ये इम्प्रेस भी बहुत ज़्यादा है, एंड आप ही के जैसे पग चिन्हों पर चल करके, आप ही के फुट प्रिंट्स को फॉलो करके ये आप ही के जैसी पोजीशन पे आना चाहते हैं। यस, तो इनका सिर्फ एक ही गोल नहीं है आपके साथ प्यार में आना या शादी करना, आपके जैसा शाइन करना भी इनका गोल है। मल्टीपल चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। ओके, ये आपके फॉलोवर भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया है 23 मतलब 5। मे भी इन्होंने आपको प्रपोज किया था, आपने रिजेक्ट कर दिया। मे भी इनको डर है कि आप रिजेक्ट कर ना दो। मे भी आप बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। ए रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडिकेटेड, अगर इनकी दम नहीं हुई, मतलब यहाँ पे तो लग रहा है जैसे पक्का आपको कोई ना कोई प्रपोजल देंगे। अगर इनकी एकदम से हिम्मत नहीं हो पाती है, मतलब ये सोचते हैं चलो थोड़ा सा सेफ साइड चल लें, तो ये आपके साथ कोई बिजनेस प्रपोजल आपको दे सकते हैं कि चलो मिल के ये काम करते हैं। ओके, एंड अगर ज़्यादा हिम्मत कर गए तो डायरेक्ट आपको बोल देंगे, हालांकि उसमें कट ऑफ होने के चांसेस हैं, तो ये बीच का रास्ता अपनाएंगे। मे बी ये कोई साथ में काम करने का, कोई टीम वर्क, ये वही चीज़ आई थी बॉटम में, ये टीम वर्क करने का आपको कोई ऑफर देंगे, लेकिन उसके पीछे हिडन इंटेंशन होगा आपसे शादी करना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट आ चुका है ए रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ इंडिकेटेड। तो ये आ रहे हैं आपको ऑफर देने के लिए। यहाँ पर 7 था, यहाँ पे 9 16। मे भी आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, ये फिर से आ रहे हैं आपके पास। ओके, क्योंकि आपको लेके जैसे इनके दिल में फूल खिल जाते हैं, तो इनको लग रहा है कि आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता आपकी जगह पर। ओके गाइस, जय माता दी।